Good morning, friends. Let us start our English class. Our topic parts of speech. पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन पढ़ रहे थे। पिछले दो कक्षाओं में हमने नाउन की एक्सरसाइज की थी। नाउन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और अब उन्हीं क्वेश्चन यानी 106 नंबर क्वेश्चन तक हमने नाउन के किए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था 107 से लेकर आगे 135 तक जो क्वेश्चन है वो प्रोनाउन के हैं। 135 तक जो क्वेश्चन है वो प्रोनाउन के हैं और आज हम प्रोनाउन के क्वेश्चन करते हैं। तो शायद आपने कल अध्ययन किया होगा, भी आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा। मैंने कहा था और आपसे दो क्वेश्चन भी पूछे थे, 107 नंबर और 108 नंबर का, कि आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे। तो शायद आपने अध्ययन नहीं किया, इन वीडियो को अंत तक नहीं देखा, इसलिए आपको मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर आपके द्वारा नहीं दिया गया। तो ये प्रोनाउन की सीट है। प्रोनाउन की सीट यानी ये एक्सरसाइज सीट है, इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन हल करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 107 में पवन हिमसेल्फ केम हियर। तो यहाँ अंडरलाइन किसको कर रखा है? हिमसेल्फ को। तो ऊपर इंस्ट्रक्शन देखिए, देखो बोल्ड ब्लैक लेटर्स में क्या दिया है? सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी क्या कहा गया है कि सही प्रोनाउन को चुनिए, यानी रेखांकित किए गए शब्द का सही प्रोनाउन आप चुनिए। तो आपको सही प्रोनाउन चुनना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हिमसेल्फ को अंडरलाइन कर रखा है। तो हिमसेल्फ क्या है? पवन हिमसेल्फ है। तो सेल्फ वाले शब्द किस प्रोनाउन में आते हैं? पर्सनल में आते हैं, पजेसिव में आते हैं, एम्फेटिक में आते हैं या रिफ्लेक्सिव में आते हैं? तो शायद आप इस चीज पर ध्यान दोगे कि ये दोनों में ही आते हैं। कौन से दोनों में? एम्फेटिक में भी आते हैं और रिफ्लेक्सिव में भी आते हैं। आपको मैंने ये बताया था कि लगभग 99% जब ये सेल्फ वाले वर्ड वर्ब से पहले आए तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन होंगे, यानी इम्फेसाइजिंग होंगे, दबाव डालेंगे। जैसे इस वाक्य को इंग्लिश में देखने से तो पता नहीं चलता, लेकिन हम स्पोकन के अंदर बोलते हैं तो इसका मतलब पवन हिमसेल्फ केम हियर, यानी पवन खुद यहां आया था, पवन खुद यहां आया था। तो आप हिमसेल्फ पर जोर देते हैं तो ये आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है। कौन सा है? इम्फेटिक प्रोनाउन। और यदि ये हिमसेल्फ केम के बाद आता तो आपका कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जैसे नीचे वाले एग्जांपल में देखिए 108 नंबर में कि आई डिड होमवर्क माई सेल्फ। आई डिड होमवर्क माई सेल्फ, यानी मैं अपना कार्य या मैं गृह कार्य खुद करता हूं। तो यहां नॉर्मली रिफ्लेक्सिव भाव है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, यानी 108 का उत्तर है डी। अब बात करते हैं 109 में। 109 का प्रोनाउन बताना है आपको। तो 109 में क्या कहा गया कि आई सो हिम इन द मार्केट। आई सो हिम इन द मार्केट, अंडरलाइन किसको कर रखा है? हिम को अंडरलाइन कर रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको जैसे पहले ही दिन दूसरे दिन आपको मैंने बताया था, जब प्रोनाउन के दूसरे पार्ट में आप प्रोनाउन के जो भी पीछे 4 पार्ट हुए हैं उनको पढ़ना, उनकी वीडियो को देखना। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, यानी इंग्लिश के नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें प्रोनाउन के वो वीडियो मिल जाएंगे। तो उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक टेबल जो हमने तैयार की थी, टेबल तो वैसे आपकी भी पड़ी हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें आपको नई जानकारी मिलेगी। नई जानकारी यही है कि उस टेबल हम पढ़ते तो प्रोनाउन की टेबल के नाम से, लेकिन उसमें एक एडजेक्टिव वाला भाग है, वो है पजेसिव एडजेक्टिव। तो उसी टेबल के अनुसार है हिम क्या है, कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल, पजेसिव, इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव? देखो इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि इनके साथ तो क्या आता है? सेल्फ आता है। क्या आता है? सेल्फ आता है। तो फिर पर्सनल या पजेसिव में से है तो देखो पर्सनल प्रोनाउन है हिम, इसका पजेसिव क्या होता है? हिज होता है। पजेसिव क्या होता है? हिज है। तो आपके 109 का आंसर है ए, पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद हम बात करते हैं
110 नंबर क्वेश्चन की दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स से यहां पर अंडरलाइन वर्ड क्या है? योर्स है। अब आपको इसका प्रोनाउन, यानी यहां पर केवल आपको प्रोनाउन के भेद बताने हैं। सारे जो अंडरलाइन वर्ड है वो सारे के सारे प्रोनाउन के हैं। आपको केवल क्या जानना है? आपको क्या जानना है? आपको केवल प्रोनाउन का टाइप जानना है, कौन सा है। तो देखो, दिस बुक इज योर्स, योर्स को अंडरलाइन कर रखा है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल, पजेसिव, इंफेटिक, रिफ्लेक्सिव। देखो, इंफेटिक और रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें क्या आता है? अंत में सेल्फ लिखा हुआ आता है, सेल्फ या सेल्विज आता है। तो फिर बचता है पर्सनल और पजेसिव। तो पर्सनल नहीं हो सकता। पर्सनल तो दो ही केस है आपके पास, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो ये क्या है? आपका पजेसिव प्रोनाउन है, वाक्य के अंत में आता है। ये क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो 110 का उत्तर आपका बी। अब प्रश्न नंबर है 111, ललित गेव हर ए बुक, ललित गेव हर ए बुक। तो हर को यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है, हर को यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है। यह चीज ध्यान में रखनी है आपको कि हर प्रोनाउन भी हो सकता है और हर एडजेक्टिव हो सकता है, परंतु यहां एडजेक्टिव वाली तो कोई बात ही नहीं है, केवल प्रोनाउन की हो रही है। तो पर्सनल, पजेसिव, इंफेटिक और रिफ्लेक्सिव में से कौन सा हो सकता है? यानी सी और डी तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि सी डी वालों में सेल्फ या सेल्विज लिखा हुआ होता है। तो फिर बात करते हैं पर्सनल और पजेसिव की। तो देखो, जिन में आर लगा हुआ होता है, लगभग शब्दों के साथ आर, आर वाले शब्द कौन कौन से हैं आपके? देखो, यानी आप पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं, हर पढ़ते हैं, इसके अलावा जैसे योर पढ़ते हैं, इसके अलावा जैसे देर पढ़ते हैं। यानी इन शब्दों का जब पजेसिव प्रोनाउन होता है तो इनके अंत में एस लगा हुआ मिलता है, आवर्स, हर्स, योर्स, देयर्स। यानी क्या मिलता है? एस मिलता है। तो ऐसा ही स्टूडेंट्स से आपके सामने योर के साथ एस है, ये स्वतंत्र है, अकेला है। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया। यानी योर्स क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब देखो 111 नंबर पर, अच्छा सॉरी, हम 111 नंबर पढ़ रहे थे। 111 में कि हर कौन सा है? पर्सनल है या पजेसिव है? तो देखो, हर के साथ एस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब पजेसिव नहीं है। तो क्या है? ये पर्सनल है। यानी 110 तो पहले पढ़ लिया था, अब 111 पढ़ रहे हैं। तो 111 का उत्तर क्या है? ए। 111 का उत्तर ए है। उसके बाद 112 नंबर, 112 नंबर क्वेश्चन क्या है? रमेश कैन नॉट या कांट डू इट। तो देखो, यहां पर इट को अंडरलाइन कर रखा है। इट क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल, पजेसिव, इंफेटिक या रिफ्लेक्सिव। तो देखो, इंफेटिक, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, क्योंकि इनमें सेल्फ नहीं है। देखो, इट के साथ सेल्फ नहीं है, यानी इनमें तो सेल्फ आना जरूरी है। फिर बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव। तो याद रखना, इट का कभी भी पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म है ही नहीं। तो उत्तर क्या रहा आपका? 112 का बी, ए। नेक्स्ट है 113, 113, दिव्या इज माई वाइफ, दिव्या इज माई वाइफ। और माई को अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पर। तो माई में कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है, पजेसिव है, इंफेटिक है, या नन ऑफ देम, कोई सा भी नहीं है। बी। देखो, या तो इन तीन में से एक है, अगर ये नहीं है तो फिर क्या? डी उत्तर हो जाएगा। तो माई तो प्रोनाउन है ना, कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल है या पजेसिव है या एम्फेटिक है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालो भाई। भी एम्फेटिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सेल्फ आता है और वो सेल्फ नहीं है। फिर पर्सनल और पजेसिव की बात करते हैं। तो पर्सनल में तो क्या होता है? आई और मी होता है। पर्सनल में तो इस भाग का आई और मी होता है। आई और क्या होता है? मी। तो पजेसिव है। लग तो ऐसा ही रहा है, संबंध बता रहा है। नहीं भाई, याद रखना, माई प्रोनाउन नहीं है, माई प्रोनाउन नहीं है। माई अपने आगे वाइफ जो नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है। ऐसी कंडीशन में माई क्या है? एडजेक्टिव। और यहां पर पूछा है प्रोनाउन, तो मतलब कोई सा भी प्रोनाउन नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? नन ऑफ देम, यानी कोई सा भी प्रोनाउन नहीं है। उसके बाद तो स्टूडेंट्स 113 का उत्तर क्या हुआ? नन ऑफ देम। देखो, ये अभी अपने पढ़ा तो ये थोड़ा सीट के नीचे रह गया, दिखाई नहीं दिया, दोबारा देख लो। दिव्या इज माई
वाइफ, माई को अंडरलाइन कर रखा है। माई अभी आपको बता दिया है, न तो पर्सनल है, न पजेसिव एम्फेटिक, किसी प्रकार का प्रोनाउन नहीं है। ये क्या है? एडजेक्टिव। माई वाइफ नाम के नाउन को क्वालिफाई करा है, तो ऐसी कंडीशन में ये एडजेक्टिव है। तो आपका उत्तर क्या? डी, नन ऑफ देम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 114। दिस इज ए गुड डॉक्टर, दिस इज ए गुड डॉक्टर, अंडरलाइन किसको कर रखा है? 114 नंबर प्रश्न में दिस को अंडरलाइन कर रखा है। तो दिस को अंडरलाइन कर रखा है, इसका प्रोनाउन बताना है। पर्सनल है क्या, पजेसिव है क्या, इंफेटिक है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव है क्या? देखो इंफेटिक तो नहीं है, इंफेटिक और रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सेल्फ वाले होते हैं। तो ऐसा शब्द पर्सनल में भी नहीं है और पजेसिव में भी नहीं है। देखो पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंफेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस टेबल में थे, और टेबल में दिस तो शब्द था ही नहीं, दिस तो शब्द था ही नहीं। तो दिस कौन सा हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव में और भी एग्जाम्पल पढ़े थे आपने, कौन कौन से पढ़े थे, याद है क्या? दिस, दैट, दिस, दिस, दैट, दिस, दोज और सच, द सेम, ये आपने एग्जाम्पल पढ़े थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आपका 114 का उत्तर तो डी होगा। नेक्स्ट है 115 नंबर। दे हेल्पड वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे की सहायता की। वन अनदर, वन अनदर, एक दूसरे की सहायता। वन अनदर अंडरलाइन है, आपको वन अनदर का प्रोनाउन बताना है। पर्सनल, तो पर्सनल हो सकता है क्या? इंफेटिक हो सकता है क्या? रिफ्लेक्सिव हो सकता है क्या? देखो मैंने आपको बता दिया, पर्सनल, पजेसिव, इंफेटिक और रिफ्लेक्सिव, चार ऐसे प्रोनाउन हैं जो हम टेबल के माध्यम से करते आ रहे हैं कई वर्षों से। तो ऐसी कंडीशन में हमारा उत्तर है बी, रेसिप्रोकल, यानी पारस्परिक। 115 का बी उत्तर है। याद रखना, रेसिप्रोकल में दो ही एग्जाम्पल है, एक तो वन अनदर और दूसरा है ईच अदर। दूसरा क्या है? ईच अदर। दोनों का एक ही अर्थ होता है, एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 116। व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम? व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम? अंडरलाइंड वर्ड क्या है? व्हाट। व्हाट का आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये निश्चित, देखो इस व्हाट के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये एडजेक्टिव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है? ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो कौन सा है? इंट्रोगेटिव है, रिलेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या इंडिपेंडेंट है? देखो इंट्रोगेटिव क्या हो गया? इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और वितरण सूचक है, और ये अनिश्चित है। तो इसी बात, देखो आप क्या इस समय क्या कर रहे हैं, यानी पर्सन पूछा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये पर्सनवाचक है। तो आपका उत्तर क्या है? ए, यानी 116 का उत्तर है ए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आप पढ़ो 117 नंबर। 117 नंबर में इच ऑफ अस इज रेडी, अंडरलाइन किसको कर रखा है? इच को अंडरलाइन कर रखा है। तो इच कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या इंडेफिनेट प्रोनाउन है? इनमें से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप? पर्सनवाचक क्या पर्सन पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। क्या ये किसी के साथ संबंध जता रहा है? तो संबंध भी नहीं बता रहा। तो क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव के 3 ही एग्जाम्पल है, इच, आइदर, नाइदर। इच, आइदर और कौन सा है? नाइदर। इच, आइदर और नाइदर। तो उत्तर क्या हो गया आपका? सी हो गया। इंडेफिनेट अनिश्चित तो है नहीं, सी हो गया आपका इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 118, 118 नंबर। आई मेट ए बॉय हु वाज ब्लाइंड, अंडरलाइन क्या कर रखा है? हु को अंडरलाइन कर रखा है। देखो बीच में हु है, डब्ल्यूएच वर्ड इसको अंडरलाइन कर रखा है, और ये डब्ल्यूएच वर्ड हु क्या है? ये पर्सन पूछा जा रहा है क्या? कि मैं एक लड़के से मिला जो अंधा था, क्या पर्सन पूछा जा रहा है? नहीं, तो ए उत्तर नहीं है। तो रिलेटिव क्या संबंध बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, हु वाज ब्लाइंड। ब्लाइंड कौन था? वो बॉय, यानी लड़का ब्लाइंड था। तो ये क्या हो गया आपका? रिलेटिव हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव के 3 ही एग्जांपल है, इच, आइदर और नाइदर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। परीक्षाओं में आसान तरीके से ही पूछा जाता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बस हमारे दिक्कत यही आती है कि हम अभ्यास नहीं करते हैं, हम अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास नहीं करते तो ये हमारे दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 119,
119 somebody stole my bike, किसी ने मेरा बाइक चुरा लिया। somebody को अंडरलाइन कर रखा है, तो somebody को अंडरलाइन कर रखा है, तो आप ये बताइए कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या इंडेफिनेट। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, तो उत्तर आपका ए बी नहीं है। रिलेटिव, क्या कोई संबंध बताया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, तो उत्तर आपका बी भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या कोई वितरण सूचक शब्द है? बिल्कुल नहीं है, तो क्या इंडेफिनेट यानी अनिश्चित? जी हाँ, समबडी स्टॉल माई बाइक, किसी ने मेरी कार चुरा ली थी, तो यहां पर अनिश्चित है, अनिश्चित है, तो आपका डी उत्तर हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है अपना 150 120 नंबर क्वेश्चन। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग नाउ, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग नाउ, तो ऑल को अंडरलाइन कर रखा है। ऑल वर्ड क्या है? इंट्रोगेटिव, यानी क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? जी नहीं पूछा जा रहा। क्या संबंध बताया जा रहा है? संबंध भी नहीं बताया जा रहा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या वितरण सूचक? देखो वितरण तो है ही नहीं, तीन ही है, ईच, आइदर, नाइदर ही डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो सी भी नहीं है, तो बच गया इंडेफिनेट यानी अनिश्चय, तो आपका उत्तर क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, नाइदर ऑफ शर्ट्स इज ब्यूटीफुल, नाइदर ऑफ शर्ट्स इज ब्यूटीफुल, तो इसमें अंडरलाइन वर्ड है नाइदर। अंडरलाइन वर्ड क्या है? नाइदर। स्टूडेंट्स देखिए, अभी हम चर्चा करते आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, तो डिस्ट्रीब्यूटिव के केवल तीन ही एग्जाम्पल है। कौन कौन से? इच, आइदर, नाइदर। और देखो नाइदर के बाद यानी इन तीनों के बाद यदि नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, परंतु ऑफ आया है तो ऑफ या औ जिसे बोलते हैं शुद्ध उच्चारण औ होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है? प्रोनाउन। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाइदर, आइदर और इच के बाद ऑफ आता है तो ये क्या होते हैं? प्रोनाउन। और कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, विच इज योर चॉइस, विच इज योर चॉइस, आपकी रुचि किसमें है? विच इज योर चॉइस, आपकी रुचि किसमें है? यहां पर अंडरलाइन क्या कर रखा है? विच को अंडरलाइन कर रखा है, और अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो आपकी रुचि क्या है? आपकी रुचि कौन सी है? आपका चुनाव क्या है? तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन किया जा रहा है क्या? देखो पहला ही ऑप्शन है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक है या संबंध है या डिस्ट्रीब्यूटिव है या इंडेफिनेट है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपका उत्तर क्या है? ए है। आपका उत्तर क्या है? ए है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, आइदर ऑफ देम इज लेजी, आइदर ऑफ देम इज लेजी, अंडरलाइन किसको कर रखा है? आइदर को। तो अभी आपको बताया था तीन शब्द इच, आइदर और नाइदर क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बिल्कुल आसान है, तीन ही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 124, वन शुड हेल्प द पुअर, वन शुड हेल्प द पुअर, अंडरलाइन किसको कर रखा है? वन को अंडरलाइन कर रखा है, और आपको अंडरलाइंड वर्ड का प्रोनाउन बताना है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या फिर इंडेफिनेट है? कौन सा है बताइए भाई? प्रश्नवाचक है क्या, या फिर संबंध है, या फिर वितरण सूचक है, या फिर अनिश्चय है? देखो एक व्यक्ति को गरीब की सहायता करनी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 124 का उत्तर क्या हो गया? आपका डी हो गया, यानी 124 का आंसर है डी, इंडेफिनेट प्रोनाउन। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 125 में, 125 में, और 125 में क्या कहा गया है? वॉम डू यू नो, वॉम डू यू नो, अंडरलाइन क्या किया हुआ है? वॉम वर्ड को अंडरलाइन कर रखा है, तो आपको बताना है इसका प्रोनाउन इंट्रोगेटिव है, रिलेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या फिर इंडेफिनेट है? बताइए क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है या संबंध बताया जा रहा है या वितरण सूचक है या फिर अनिश्चय है? देखो भाई, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, वॉम डू यू नो, वॉम डू यू नो, आप किसे जानते हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल पहले ही आए ना, एक तो ये हो गया वॉम, एक हो गया
विच, एक हो गया व्हाट, एक हो गया हुज, और एक हो गया हु। एक क्या हो गया हु। 5 एग्जाम्पल है, वॉम, विच, व्हाट, हुज और हु। देखो इनमें हु और वॉम तो हमेशा प्रोनाउन रहते हैं, परंतु ये 3 शब्द विच, व्हाट और हुज अगर इनके बाद नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो आपके 125 का आंसर है ए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126, और 126 में क्या दिया हुआ है? समथिंग इज रॉन्ग। क्या दिया हुआ है? समथिंग इज रॉन्ग। अंडरलाइंड वर्ड क्या है? समथिंग है। और समथिंग अंडरलाइंड है, आपको प्रोनाउन बताना। इंट्रोगेटिव, क्या ये पर्सनवाचक है? रिलेटिव, क्या ये संबंध बता रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या ये वितरण सूचक है या फिर इंडेफिनेट है? निश्चय है क्या? प्रश्न पूछ रहा है क्या कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, मतलब प्रश्न है क्या? नहीं है, तो आपका इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता। आगे है कोई संबंध है क्या? बिल्कुल नहीं है। कोई वितरण सूचक, अरे वितरण में तो 3 ही शब्द है, एच, आइदर और नाइदर, तो क्या हो गया? अनिश्चय, कुछ मतलब, यानी अनिश्चय सर्वनाम है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। मतलब 126 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है डी, इंडेफिनेट प्रोनाउन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 127 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आई सो ए गर्ल वॉर्म एवरीवन लाइक्स। यहां पर वॉर्म वर्ड को अंडरलाइन कर रखा है, और वॉर्म के बाद क्या कोई नाउन है क्या? एवरीवन, एवरीवन नाउन नहीं है भाई, एवरीवन तो खुद क्या है? प्रोनाउन है। तो ऐसी कंडीशन, एवरीवन कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है, याद रखना। और अंडरलाइन यहां पर वॉर्म को कर रखा है, हमें तो वॉर्म का प्रोनाउन बताना है भाई। कौन सा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कि मैंने एक लड़की को देखा, आई सो ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, वॉर्म जिसे एवरीवन लाइक्स, प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता है, तो प्रश्न की तो कोई बात नहीं है, तो उत्तर ए नहीं है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, क्या कोई संबंध बताया जा रहा है? जी हां बिल्कुल, यानी इस लड़की, एवरीवन लाइक्स, प्रत्येक व्यक्ति किसे पसंद कर रहा है? इस गर्ल को, तो इन शब्दों का इसके साथ संबंध है। आपको मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन 2 काम करते हैं, एक तो ये कंजक्शन के रूप में काम करते हैं, और एक कंजक्शन के रूप में और एक रिलेशन शो करते हैं। तो यहां पर कंजक्शन, 2 वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, आई सॉ ए गर्ल और एवरीवन लाइक्स, यानी 2 क्लॉज को आपस में जोड़ रहा है, तो ये कंजक्शन का भी काम कर रहा है, यानी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, याद रखना, सबऑर्डिनेटर चाहिए। और दूसरा रिलेशन शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। 127 के बाद अपना क्वेश्चन है 128 नंबर, एवरीवन इज डूइंग वर्क वेल। एवरीवन को अंडरलाइन कर रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये 2-3 सीरीज है, 3-4 सीरीज है। एक तो वन की है, एक बडी की है और एक थिंग की है। जैसे एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, सम वन, समबडी, समथिंग, इस प्रकार से बताया ना, नो बॉडी, नो वन, नथिंग। ये जो एग्जाम्पल, एनी बॉडी, एनी वन, एनीथिंग, ये एग्जाम्पल कौन से प्रोनाउन के हैं? एक ही प्रोनाउन के एग्जाम्पल है सारे, बडी, वन और थिंग वाले। इंट्रोगेटिव, क्या ये पर्सन कर रहे हैं? बिल्कुल जी, पर्सन तो नहीं कर रहे। रिलेटिव, क्या संबंध बता रहे हैं? तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी बी भी नहीं है। तो क्या ये वितरण सूचक है? अरे भाई डी, सी तो है ही नहीं। वितरण सूचक तो 3 ही शब्द है, एच, आइदर और नाइदर, तो ये आपके डी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, यानी ये क्या है? इंडेफिनेट। और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ही इंडेफिनेट प्रोनाउन के थे, अगर आपने पढ़े हैं ढंग से, पिछली क्लास में देखा है, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन के ही एग्जाम्पल ज्यादा थे। तो उत्तर क्या आपका? डी है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, यानी अनिश्चितता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, आई नो नथिंग, आई नो नथिंग। देखो यहां फिर आ गया, नथिंग को अंडरलाइन किया हुआ। मैंने अभी आपको सीरीज बताई थी, कौन सी? एवरीवन, एवरीथिंग,
एवरीबडी। तो वही है नो वन, नथिंग, नोबडी। तो आपका उत्तर क्या हो गया? ऊपर वाले में इंडेफिनेट था तो नीचे वाले में भी इंडेफिनेट, तो बाकी के आपके इंट्रोगेटिव, रिलेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव गलत हो गए। तो आपका उत्तर क्या है? डी है। उत्तर क्या है? डी, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। याद रखना आप, यानी ये सीरीज याद रखना। दोबारा मैं आपको ये सीरीज बता देता हूं बोलकर, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, someone, somebody, something, anyone, anybody, एनीथिंग। ये 12 शब्द है और एक नन, और 12-13 शब्द जो एक जैसे से हैं, यानी ये एक जैसे क्या कह सकते हैं अपने, इनकी एक श्रृंखला तैयार होती है। और ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? इंडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, अपना क्वेश्चन है 130, 130 नंबर क्वेश्चन। व्हाट यू डू नॉट या यू डोंट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या मतलब इसे जो व्हाट यू डोंट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? तो ऐसी कंडीशन के अंदर आश्चर्य फीलिंग पैदा हो रही है। व्हाट को अंडरलाइन देखो, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो क्या यहां पर्सन पूछा जा रहा है? बिल्कुल नहीं। पर्सन पूछा जाता तो अंत में क्वेश्चन मार्क आता, इंटरोगेशन आता। तो ऐसी कंडीशन में आपका इंट्रोगेटिव तो नहीं है। क्या ये संबंध बता रहा है? बिल्कुल नहीं बता रहा है ये संबंध। तो वितरण सूचक तो वैसे ही नहीं हो सकता। वितरण में तो 3 ही एग्जाम्पल है, इच, आइदर, नाइदर। देखो मैं इच, आइदर, नाइदर बार बार बोल रहा हूं। बार बार बोलने का मतलब यही हुआ कि ये बार बार आपसे रटा जाएगा और ऐसी कंडीशन में भूलने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो ये 3 ऑप्शन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन क्या है? डी, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादि बोधक सर्वनाम। तो यहां विषम में हो रहा है, यहां आश्चर्य हो रहा है, सडन फीलिंग क्या हो रही है? व्हाट यू डोंट नो मी। मान लो, या क्या कह रहे, क्या तुम मुझे नहीं जानते। मान लो एक फेमस व्यक्ति है, आप फेमस व्यक्ति है, जैसे मान लो आप डोनाल्ड ट्रंप है। मान लो आप डोनाल्ड ट्रंप है और आप अमेरिका के प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और आप अपने आप में तो बहुत बड़े हैं। अब तो मान लो आपकी हालात दयनीय हो गई है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से आपकी हालात दयनीय हो गई है, परंतु फिर भी आप 7वें आसमान पर है और कोई व्यक्ति आपसे मिलता है और आपसे यह पूछता है कि भाई आप कौन हो। तब आपको आश्चर्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप तो डोनाल्ड ट्रंप है भाई। आप क्या है? डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के राष्ट्रपति जिसे दुनिया जानती है। तो आप क्या कहते हैं उस व्यक्ति से? व्हाट यू डोंट नो मी। मतलब क्या हुआ अपने हिंदी में? क्या तुम मुझे नहीं जानते। मतलब आपको तो सभी जानने चाहिए ना। ये आश्चर्य होता है। तो ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए थे जब मैंने प्रोनाउन करवाया। तो आपका उत्तर क्या हो गया? डी, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 131, हुज इज दैट बुक। हुज इज दैट बुक। यहां पर अंडरलाइन वर्ड क्या है? हुज है। अंडरलाइन वर्ड क्या है? हुज है। अभी देखो हमने ऊपर पर्सन नंबर किया था 125, 125 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बताया था वॉम, विच, व्हाट, हुज और हु। अगर इनके बाद नाउन नहीं है तो ये क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन कौन से ये देखने आपको, क्या ये इंट्रोगेटिव है, रिलेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या इंडेफिनेट है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, रिलेटिव मतलब संबंध बता रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरण सूचक है, या फिर अनिश्चय है। इंडेफिनेट है, अनिश्चय है। तो देखो वितरण सूचक तो हो ही नहीं सकता, यानी आपका उत्तर सी तो है ही नहीं। आपका उत्तर सी तो है ही नहीं। तो फिर कौन सा है? अनिश्चय बिल्कुल नहीं, संबंध भी नहीं है। तो क्या है उत्तर 131 का? 131 का ऑप्शन है ए, इंट्रोगेटिव, यानी वुच इज दैट बुक, वह पुस्तक किसकी है। यानी यहां क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपका उत्तर है, आपका ऑप्शन है ए, यानी 131 का उत्तर है ए। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 132। आई स्पॉटेड द मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड इन 2002। क्या कहा गया है? आई स्पॉटेड द मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड इन 2002।
ऑप्शन ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन बी रिलेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऑप्शन डी इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी ए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, बी क्या संबंध बताया जा रहा है, सी क्या वितरण सूचक है, डी क्या अनिश्चय है। देखिए ए तो है ही नहीं, प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा, प्रश्न तो नहीं पूछा जा रहा, तो ए नहीं है। सी वितरण सूचक में तो 3 ही शब्द है, तो ये भी उत्तर नहीं है। तो भाई क्या है, डी अनिश्चय, क्या नहीं, अनिश्चय वाली यहां पर बात नहीं है। यहां कहा जा रहा है कि आई स्पॉटेड द मूवमेंट, मैंने आंदोलन को स्पॉट किया, डेट जो वाज स्टार्टेड शुरू किया गया था इन 2002, यानी जो आंदोलन 2002 में शुरू हुआ था। तो यहां पर क्या है, रिलेशन बताया जा रहा है शुरू होने का, यानी 2002 में क्या शुरू हुआ था, मूवमेंट। तो एक तो ये हो गया कंजक्शन, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, और दूसरा ये कि वो 2002 में क्या शुरू हुआ था, आंदोलन। तो ये आपस में संबंध, यानी इन शब्दों का संबंध बताया जा रहा है मूवमेंट के साथ। तो ऐसा, इस वजह से आपका उत्तर क्या हो गया, बी, यानी 132 नंबर का उत्तर है बी, रिलेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 133। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। तो 133 में क्या है, डू वॉट आई से, डू वॉट आई से। यहां पर भी वॉट वर्ड है कि करो जो मैं कहता हूं, यह है। ऑप्शन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डी इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा भाई प्रश्न, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी रिलेटिव, क्या संबंध बताया जा रहा है, या वितरण सूचक है क्या, सी, या फिर इंडेफिनिट अनिश्चय, क्या तो वितरण सूचक तो है ही नहीं। वितरण सूचक में तो आपको मैंने 3 बताए थे शब्द, वो 3 शब्द ध्यान में रखना है, इट्स, आइदर और नाइदर। तो ऐसी कंडीशन में अनिश्चय है क्या, अनिश्चय भी नहीं है, तो उत्तर क्या है आपका, बी है। यानी 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, 133 का आंसर है बी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है 134, 134 नंबर। क्या दिया हुआ इसमें, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहां पर अंडरलाइन कर रखा है एवरीथिंग को, अंडरलाइन किसको कर रखा है, एवरीथिंग को अंडरलाइन कर रखा है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन में बताया था, और वो क्वेश्चन था आपका 128 और 129 नंबर। तो 129 नंबर तो हमें स्क्रीन पर देख ही रहा है कि थिंग, देखो 129 में देखो आई नो नथिंग, तो उसमें भी थिंग है, और 134 नंबर में भी थिंग है। तो सेम ऑप्शन हो गया ना, तो उत्तर आपका क्या हो गया, वो कौन सा था, इंडेफिनेट। तो ये भी आपका इंडेफिनेट हो गया, तो उत्तर क्या इसका, डी। तो हाँ स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं उत्तर की, क्यों हुआ ये उत्तर, आपको मैंने अभी एक सीरीज बताई थी, कौन सी, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, समथिंग, समबडी, समवन, नोबॉडी, नथिंग, नो वन, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नन। ये आप फटाफट एक सीरीज के माध्यम से इनको तैयार कर सकते हैं, इनको आप याद कर सकते हैं, और आप इनको याद कर लेंगे तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंडेफिनेट। तो आपके 3 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, न प्रश्न पूछा जा रहा है, न संबंध बताया जा रहा है, न वितरण सूचक है, तो क्या हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। और देखो इनको कैसे, इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछा जाता है तो 5 ही ऑप्शन है आपके, कौन कौन से, व्हाट, विच, व्हाट, विच, हु, वॉम और हुज। रिलेटिव प्रोनाउन में भी 5 ही शब्द है, कौन कौन से, यही जो प्रश्नवाचक में वही शब्द यहां आ जाते हैं, एक डेट और आ जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव में तो 3 ही है, कौन कौन से आपके पास 3 है, कौन कौन से, कई बार बता दिया मैंने, एक तो इट्स, एक है आइदर, और एक है नाइदर। तो ऐसे आपका एबीसी नहीं है, तो उत्तर डी हो गया 134 नंबर का। तो ये आपको सीरीज ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी सीरीज, थिंग, बडी और वन वाली, थिंग, बडी और वन वाली सीरीज ध्यान में रखनी है। तो वो सारे आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं। तो यहां पर देखो ऑप्शन भी 2 ही दिए गए आपको, स्पेस थोड़ा कम था फॉन्ट की वजह से।
तो ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और बी रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखो व्हाट 3 प्रकार का प्रोनाउन बन सकता है यदि ये प्रोनाउन होता है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी नाम का ऑप्शन तो आपके सामने है ही नहीं, तो ऑप्शन ए और बी 2 बचते हैं। तो क्या ये संबंध बता रहा है? तो संबंध बता रहा है, तो रिलेटिव और पर्सन पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपका हो जाएगा। तो व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं। तो यहां पर ये पर्सन पूछा जा रहा है, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, पर्सन। तो आपका ऑप्शन क्या है, ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बी रिलेटिव प्रोनाउन तो आपका गलत हो गया, तो ए हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये अपने क्वेश्चन हल किए थे। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था, ये सीरीज वाली श्रृंखला वाली बात बता रहा था, तो थोड़ा सा नीचे स्पेस है, इसके माध्यम से मैं बता देता हूं कि आप किस प्रकार से तैयार करते हैं शब्दों को, आप किस प्रकार से उस श्रृंखला वाले जो आपके कौन से नाउन है इंडेफिनेट यानी सॉरी प्रोनाउन, अभी अपने एवरीथिंग वाला किया है ना, ये डी वाला इंडेफिनेट प्रोनाउन के ये जो सीरीज है उसको मैं आपको बताता हूं। इस तरफ मान लो आपने 3 शब्द लिख लिए, एक तो लिख लिया आपने वन लिख लिया, एक क्या लिख लिया आपने थिंग लिख लिया, और एक क्या लिख लिया आपने बडी लिख लिया, ठीक है ना। ये 3 शब्द आपने लिख लिए, वन, थिंग और बडी, ठीक है। अब श्रृंखला बनानी है, और इधर आप इस तरफ ऊपर की तरफ 4 शब्द लिख लीजिए। एक तो लिख लीजिए एवरी, एक लिख लीजिए एनी, एक लिख लीजिए सम, और एक लिख लीजिए नो, ठीक है। अब देखो तैयार, एक पहले एवरी के साथ वन लगा लो, एवरी वन, फिर एनी के साथ वन लगा लो, एनी वन, फिर सम के साथ वन लगा लो, सम वन, फिर नो के साथ वन लगा लो, नो वन, इसका नन और होता है। अब देखो एवरी के साथ थिंग, एवरी के साथ थिंग लगाओगे क्या बन जाएगा आपका, एवरी थिंग बन गया ना। एनी के साथ थिंग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एनी थिंग, तो आपका क्या तैयार हो जाएगा, एनी थिंग। सम के साथ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सम थिंग, और नो के साथ थिंग लगाओगे क्या हो जाएगा, नथिंग। नथिंग होता है कुछ भी नहीं। अगली अपनी सीरीज में बडी है, तो ये एवरी शब्द है, तो ये जोड़ो एवरी बडी, क्या हो गया, एवरी